लेकिन ये आंकड़ा इससे भी ज्यादा दिलचस्प आंकड़ा है आपकी लोकसभा सीट का। तो शुरुआत करते हैं हम राजस्थान से, और सबसे पहले आपको ले चलते हैं मरुभूमि की उस सीट पर जो दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही सिर्फ एक नॉमिनेशन के वीडियो से, और वो वीडियो था रविंद्र भाटी का, जिन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा था। हजारों की भीड़ उमड़ी थी, और बाड़मेर लोकसभा सीट पर अब क्या नजारा है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, इस सीट पर जो मुकाबला है उम्मेद राम और कैलाश चौधरी के बीच है। ये जन की बात हमारा जो सोर्स है, जन की बात के सीईओ यहाँ पर हमारे साथ हैं प्रदीप भंडारी, वो एक्सप्लेन करेंगे कि मुकाबला आखिर कैसे रविंद्र भाटी से हटकर उम्मेद राम और कैलाश चौधरी के बीच आ गया। जन की बात प्रदीप चौधरी, सॉरी माफ कीजिएगा, कैलाश चौधरी प्रदीप चौधरी इकट्ठे हो गए। प्रदीप भंडारी, कैलाश चौधरी कैसे रेस में आ गए? ये तो एकदम बाहर थे, रविंद्र भाटी वहां मुख्य मुकाबले में थे। देखिए, आप इसका अगर पास देखेंगे तो रविंद्र भाटी जितना भी जो वोट काट रहे हैं या जिनको वोट मिल रहा है, पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि वो बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं, क्योंकि जमीन पे यूथ जो है अक्रॉस कास्ट रविंद्र भाटी के साथ में थे। पर जो ज्यादा वो डैमेज कर पाए वो भारतीय जनता पार्टी का वोट डैमेज करे। तो जो कांग्रेस पार्टी जो अपना वोट है, वो कांग्रेस पार्टी अपना वोट मेंटेन कर रही है। यहाँ पे प्योर इलेक्शन जो है वो लोकल सेंट्रिक हो गया। यहाँ कोई राष्ट्रीय मुद्दे नहीं चले, ना कांग्रेस की तरफ से जो कास्ट सेंसस की बात हो रही थी, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये पूरा का पूरा चुनाव जो है वहां पे जातीय अस्मिता पे आ गया था। और साथ में रविंद्र भाटी का, क्योंकि अगर आपको याद होगा असेंबली के अंदर भी उनका प्रदर्शन काफी अच्छा था। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये ज्यादा डैमेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कर पाए, जब हम लोगों ने डेटा पॉइंट लिया। और जो युवा पहले एक तरफा बीजेपी को वोट किया था अक्रॉस कास्ट लाइंस, वो इस वक्त रविंद्र भाटी की तरफ चला गया। तो बहुत क्लोज मार्जिन की सीट है ये, पर इसमें इसका फायदा ज्यादा कांग्रेस पार्टी ले पा रही, क्योंकि रविंद्र भाटी खुद के ज्यादा जीरो बेस वोट से कर रहे हैं। तो कई जो 50-55 साल की उम्र के ज्यादा लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हमेशा से रहे हैं, तो वो यहां पे डले हुए हैं। जितने भी युवा है जो 50 ईयर्स से कम के हैं वो रविंद्र भाटी की तरफ शिफ्ट हो गए, और उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये सीट रविंद्र भाटी फैक्टर के हिसाब से मैं कहूंगा जो पूरी तरीके से निर्धारित हुई है। तो रविंद्र भाटी फैक्टर जो इस इलेक्शन का मेन सेंटर बन गया था, उसने अब ये सीट कांग्रेस को जितवा दी है। तो बाड़मेर सीट का जो रिजल्ट है वो अब आपके सामने है। यहाँ पर कांग्रेस के उम्मेद राम जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बीजेपी के कैलाश चौधरी जो कि केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं, वो इस सीट पर पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। और रविंद्र भाटी जो कि इस पूरे इलेक्शन में मेन फ्रेम में सेंटर में आ गए थे, वो इस सीट से, इस चुनाव से बाहर हो चुके हैं। अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट कौन सी है हम आपके सामने रखेंगे, और अगली सीट है अलवर राजस्थान से। यहाँ मुख्य मुकाबला केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और कांग्रेस के स्थानीय विधायक ललित यादव के बीच था, जिसको कांग्रेस ने अलवर लोकसभा से फील्ड किया था। तो प्रदीप, यहाँ पर अलवर में हम गए थे, हमने खुद मौके पर जाके देखा था, पानी एक बहुत बड़ी समस्या जी बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा एक मरमरिंग थी मीणाओं में कि अगर बीजेपी 400 पार हुई तो फिर यहाँ संविधान खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन असल में ग्राउंड पे क्या हुआ आप बताइए। देखिए, ग्राउंड के ऊपर ये पहले एक मुद्दा बना था, पर उसके बाद अगर आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको काउंटर करना शुरू कर दिया था। बड़ी बात है, यहाँ पे 4 लाख के अराउंड यादव वोट है जो स्विंग वोट है। अब उसमें जो मेजोरिटी यादव वोट है वो भूपेंद्र यादव की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, और जो बाकी कास्ट है, मीना के अलावा जो बाकी कास्ट की बात करूं, उनको पता चल रहा है कि राष्ट्रीय का चुनाव है। तो अगर हम कांग्रेस पार्टी को वोट भी दे देंगे तो एक माइंड में सेंटिमेंट है कि कांग्रेस सरकार नहीं बना रही है, तो वो एक वेस्ट वोट तरीके से होगा। तो अल्टीमेटली वो वोट भी बीजेपी के भूपेंद्र यादव जी को शिफ्ट हुआ है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं, जो 4 लाख यादव वोट है उसमें भी ज्यादा शिफ्ट बीजेपी की तरफ आया। जो पानी की समस्या है, इसमें भी जो नैरेटिव बीजेपी की तरफ से ग्राउंड पे लगाया गया था कि भाई सरकार जो है वो मोदी की बनने वाली है, तो पानी की समस्या का सुलझा जो समाधान होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, क्योंकि राज्य में भी सरकार उनकी। तो यहां हमारे हिसाब से बीजेपी जीत रही है। तो देखिए, सीट का जो फैसला है अलवर लोकसभा सीट का, इस पर बीजेपी की जीत होती दिखाई दे रही है, और यहां से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं, जोधपुर। यहां से भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव मैदान में है, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर क्या होने जा रहा है, करण सिंह उचियारडा ये बड़े नेता है वहां पर, और इनका मुकाबला सीधे गजेंद्र सिंह शेखावत से। क्या होगा यहाँ प्रदीप? देखिए, हमारे हिसाब से यहाँ पे गजेंद्र सिंह शेखावत जो है सीट को निकाल रहे हैं। यहाँ पे इस पूरे के पूरे बेल्ट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैक्टर काफी ज्यादा चल रहा है, और लोग ये समझ रहे हैं, जैसे कि आपने बोला, वो वहां के लोकल कद्दावर नेता है। मैं बार बार ये कहूंगा, पूरे राजस्थान में अगर मैं गिनी चुनी सीटें हटा दूं, जैसे चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, बाड़मेर हो गया,
उसके अपार्ट फ्रॉम ऑल सीट्स पे राजस्थान के अंदर जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री रही है वो 2 लाख 2.5 लाख की रही है। और राजस्थान में लोगों को पता है भाई वोट तो मोदी को ही पड़ रहा है, सरकार मोदी ही बनाएगा। और यहां पे गजेंद्र शेखावत की ग्राउंड कैंपेनिंग काफी सॉलिड रही है और उन्होंने इस कैंपेनिंग को लोकल के बजाय नेशनल स्तर पे लेके गए, मोदी जी के नाम पे वोट मांगा। तो यहां पे हमारे हिसाब से महिला वोट ज्यादा इनको पड़ रहा है और एच पे ये रहेंगे। तो यहाँ पर एम फैक्टर है जो जी, M फैक्टर महिला है। फैक्टर, जी। वो जोधपुर में बीजेपी को जी, बढ़त जी, दिलाता हुआ दिखाई जी। दे रहा है। और सीट का नतीजा देखिए, जोधपुर लोकसभा सीट बीजेपी यहाँ पर जीतती दिखाई दे रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार जोधपुर लोकसभा सीट से जीतते दिखाई दे रहे हैं। इस एग्जिट पोल का नतीजा आपकी लोकसभा सीट का